एक पूरी बारात, दूल्हा, दुल्हन, घोड़े, सैकड़ों लोग, और सुबह कोई भी नहीं। ना खून, ना संघर्ष, ना पैरों के निशान। आखिर गढ़कुंडार किले की उन दीवारों के भीतर ऐसा क्या है जो इंसानों को निगल लेता है? क्या वो गुप्त सुरंगें थीं, या सदियों पुरानी आत्माओं का क्रोध, या फिर किले में छिपा कोई ऐसा रास्ता जो इस दुनिया में लौटने ही नहीं देता? आज हम जानेंगे गायब हुई बारात की पूरी खौफनाक कहानी, उन आवाजों का सच, और वो जगह जहां लोग खड़े होते ही बेचैन हो जाते हैं। इस कहानी को सुनने से पहले भाग एक देखे। पहला भाग देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें। लेकिन याद रखना, गढ़कुंडार की कहानी सुनना आसान है, पर उसे महसूस करना नहीं। और कहते हैं कि उस घटना के बाद से गढ़कुंडार की रातें कभी साधारण नहीं रहीं, क्योंकि जो लोग साहस या जिज्ञासा में किले की ऊपरी मंजिलों तक गए, उन्होंने लौटकर बताया कि वहां हवा स्थिर नहीं रहती, बल्कि ठंडी लहरों की तरह शरीर को छूकर निकलती है, जैसे कोई अदृश्य चीज पास से गुजरी हो। टूटी दीवारों के बीच खड़े होकर नीचे आंगन में देखो तो कई बार लगता है जैसे धुंध के बीच हलचल है, पर ध्यान से देखो तो कुछ नहीं। फिर भी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। कुछ युवकों ने दावा किया कि उन्होंने रात में मोबाइल की टॉर्च जलाई तो सामने की दीवार पर अपनी ही परछाई के अलावा एक दूसरी लंबी आकृति दिखी, जो उनके हिलने पर भी स्थिर रही। और जैसे ही वे पलटे, टॉर्च बंद हो गई, बैटरी पूरी होने के बावजूद। किले के भीतर के एक हिस्से को दुल्हन वाला महल कहा जाता है, क्योंकि लोक कथा कहती है कि गायब हुई बारात की दुल्हन आखिरी बार वहीं देखी गई थी। कई लोगों ने वहां हल्की सुगंध महसूस होने की बात कही, जैसे पुराने समय का इत्र। जबकि जगह वीरान है, कुछ ने सफेद कपड़े सी झलक सीढ़ियों पर उतरती देखी, जो अचानक मोड़ पर पहुंचकर गायब हो जाती है। और जब खोजो तो वहां सिर्फ टूटा पत्थर और अंधेरा। नीचे के तहखानों की ओर जाने वाला रास्ता आज बंद माना जाता है, पर बुजुर्ग बताते हैं कि पहले वहां से ठंडी हवा आती थी, जिसमें मिट्टी नहीं, सीलन और किसी अजीब सी गंध का एहसास होता था। मानो लंबे समय से बंद जगह में सांसें अटकी हों। किले के पास चरने वाले मवेशी भी उस दिशा में जाने से कतराते हैं, कई बार बिना कारण भाग खड़े होते हैं, जैसे किसी अनदेखी आहट से डर गए हों। कुछ ग्रामीण कहते हैं कि अमावस्या की रात अगर दूर पहाड़ी से किले को देखो तो एक झरोखे में क्षण भर के लिए पीली सी रोशनी दिखती है, जो टिमटिमाकर बुझ जाती है। इतिहास इसे मानवीय गतिविधि या भ्रम कहकर टाल देता है, पर लोक विश्वास में यह उन आत्माओं की मशाल है जो अभी भी अपने आखिरी पल को दोहराती हैं। और सबसे विचित्र बात यह कही जाती है कि किले के भीतर समय का एहसास बदल जाता है। लोग कहते हैं वे कुछ मिनट रहे, पर बाहर आने पर घंटों बीत चुके थे, जैसे पत्थरों के बीच घड़ी की चाल अलग हो। इसलिए गढ़कुंडार की कहानी सिर्फ गायब हुई बारात या पुरानी लड़ाइयों की नहीं, बल्कि उस एहसास की है जो वहां कदम रखते ही मन पर छा जाता है कि आप अकेले नहीं हैं, कि ये दीवारें देख रही हैं, सुन रही हैं, और शायद इंतजार भी कर रही हैं। अगली आहट का, अगली जिज्ञासा का, अगली कहानी का, जो फिर किसी की जुबान से निकलेगी और रहस्य को और गहरा कर देगी। क्योंकि गढ़कुंडार में डर अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे आपके साथ चलने लगता है, परछाई बनकर, जब तक आप किले से दूर न निकल जाएं। और तब भी कभी कभी लगता है वह पीछा छोड़ता नहीं। और धीरे धीरे यही एहसास एक कहानी नहीं, अनुभव बन जाता है।
क्योंकि जो लोग दिन में हंसते बोलते पर्यटक बनकर भीतर जाते हैं, वही सांझ ढलते बेचैन हो उठते हैं, बिना वजह बार बार पीछे मुड़कर देखने लगते हैं, जैसे किसी की नजर गर्दन पर टिक गई हो। किले की ऊपरी प्राचीर पर खड़े होकर नीचे झांको तो हवा नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे गिरती हुई महसूस होती है, मानो खाई खाली नहीं बल्कि किसी अनदेखी गहराई से भरी हो। कई बार सूखे पत्तों की सरसराहट बिना हवा के भी सुनाई देती है। टूटे मेहराबों से गुजरते वक्त लगता है जैसे किसी ने अभी अभी रास्ता छोड़ा हो। पत्थर ठंडे नहीं बल्कि नम से लगते हैं, जैसे उन पर धुंध बैठी हो। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने अपने कदमों की आवाज गिनी, 1 2 3, पर चौथी आवाज उनकी नहीं थी, फिर भी बिल्कुल ताल में थी। डर यहीं से शुरू होता है, क्योंकि दिमाग समझाना चाहता है कि ये गूंज है, प्रतिध्वनि है, पर दिल मानता नहीं। और फिर वही पुरानी बारात की कथा याद आती है कि शायद वे लोग रास्ता खोजते खोजते किसी ऐसे हिस्से में उतर गए जहां लौटने का रास्ता था ही नहीं, या शायद किले ने उन्हें अपने भीतर रख लिया, जैसे कोई स्मृति पत्थर में दर्ज हो जाए। कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि गढ़कुंडार जगह नहीं, सीमा है, दुनिया और अनदेखे के बीच की रेखा, जहां कभी कभी पर्दे पतले पड़ जाते हैं, तभी आवाजें साफ सुनाई देती हैं, तभी परछाइयां आकार लेती हैं, तभी बीते समय की झलक वर्तमान में दिख जाती है। इसीलिए यहां हंसी भी गूंजकर लौटे तो अजीब लगती है, नाम लेकर पुकारो तो जवाब जैसा सुनाई दे सकता है, और चुप रहो तो लगता है सन्नाटा भी सुन रहा है। कई खोजियों ने नक्शा बनाने की कोशिश की, पर गलियारे जैसे एक जैसे लगते हैं, मोड़ दोहराए हुए से, दीवारें पहचान में न आने वाली, जैसे किला खुद को बदल लेता हो। और शायद यही उसका सबसे बड़ा रहस्य है, इतिहास उसे समझाने की कोशिश करता है, लोक कथा उसे जीवित मानती है, और जो वहां खड़ा होता है वह बस इतना जान पाता है कि गढ़कुंडार में कदम रखना एक कहानी सुनना नहीं, कहानी का हिस्सा बनना है। क्योंकि यहाँ डर बाहर से नहीं आता, वह भीतर से उठता है, धीरे धीरे, चुपचाप। और जब आप किले से बाहर निकलते भी हैं, तब भी कभी कभी रात की खामोशी में वही सीढ़ियों की आहट, वही धीमी पायल, वही दूर की थाप कानों में लौट आती है, मानो गढ़कुंडार ने आपको पूरी तरह जाने ही नहीं दिया। और फिर वह क्षण आता है जब डर सिर्फ एहसास नहीं रहता, रूप लेने लगता है। क्योंकि कई लोगों ने बताया कि किले के सबसे अंदर वाले हिस्से में, जहां रोशनी मुश्किल से पहुंचती है, दीवारों पर उंगलियों जैसे निशान दिखते हैं, लंबे खिंचे हुए, जैसे किसी ने अंधेरे में रास्ता टटोलते हुए पत्थर पकड़ लिया हो। वहां खड़े रहो तो कानों में धीमी फुसफुसाहट सी भरने लगती है, शब्द साफ नहीं, पर लय ऐसी जैसे कई लोग एक साथ बहुत धीमे बोल रहे हों। कुछ सेकंड बाद अचानक सब बंद, और वही भारी सन्नाटा, दिल की धड़कन इतनी तेज सुनाई देती है कि लगता है आवाज बाहर आ जाएगी। कहते हैं एक बार कुछ लड़के साहस दिखाने रात में भीतर गए। उन्होंने कैमरा चालू रखा, पर वीडियो में बस काली स्क्रीन और सांसों की आवाज आई। बीच में एक पल को फ्रेम के कोने में धुंधली सी आकृति झुकी दिखी, जैसे कोई बहुत पास खड़ा देख रहा हो, और अगले ही पल रिकॉर्डिंग बंद। बैटरी फुल होने के बावजूद नीचे के टूटे फर्श के पास एक जगह है जहां खड़े होकर लोग अचानक चक्कर महसूस करते हैं, जैसे पैरों के नीचे खालीपन हो। लोक कथा कहती है वहीं से वह नीचे वाला रास्ता शुरू होता है जहां बारात उतरी थी। कुछ ने दावा किया कि रात के अंतिम पहर वहां से हल्की सी रोशनी रिसती दिखती है, पीली टिमटिमाती, जैसे बंद कमरे में दीपक जल रहा हो। पर पास जाओ तो सिर्फ ठंडी हवा और पत्थर। कई बार नाम लेकर पुकारने की घटना भी जुड़ी है, धीमी, बिल्कुल परिचित आवाज, जैसे कोई अपना बुला रहा हो।
और जो जवाब दे दे उसे अचानक पीछे से कदमों की दौड़ती आहट घेर लेती है। पर दिखता कोई नहीं। किले की ऊंचाई पर खड़े होकर नीचे देखो तो अंधेरा सपाट नहीं लगता, जैसे धुंध में चेहरे उभर कर मिट रहे हों। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने दीवार से सटी एक दुल्हन सी आकृति देखी, सिर झुका, बाल चेहरे पर और पलक झपकते गायब। उस जगह पर ठंडक इतनी बढ़ जाती है कि सांस से धुआं दिखे। जबकि बाहर मौसम सामान्य हो, जानवर उस हिस्से के पास आते ही बेचैन होकर रस्सी तोड़ भागते हैं। और सबसे भयावह बात, कई लोगों ने किले से निकलने के बाद भी कई रातों तक वही कदमों की ताल अपने कमरे में सुनी, जैसे कोई सीढ़ियां चढ़ रहा हो, रुक रहा हो, फिर एक कदम। और गढ़कुंडार की कहानी यही डरावनी बनती है, क्योंकि यह सिर्फ एक स्थान नहीं, एक अनुभव है जो पीछा करता है, जो याद में लौटता है, जो सपनों में सीढ़ियां बनाता है। और जब आधी रात को अचानक नींद खुलती है और कानों में हल्की सी पायल बजती सुनाई देती है, तब समझ आता है कि कुछ जगहें छोड़ी नहीं जाती, वे अपने भीतर आने वालों का थोड़ा हिस्सा अपने साथ रख लेती हैं। और शायद इसीलिए गढ़कुंडार आज भी खड़ा है, खाली नहीं बल्कि किसी अदृश्य प्रतीक्षा में, अगली आहट, अगली जिज्ञासा, अगली कहानी के लिए। और जैसे जैसे यह कथा आगे बढ़ती है, गढ़कुंडार का डर बाहर की अंधेरी रात से ज्यादा भीतर की चुप्पी में पलता महसूस होता है, क्योंकि कई लोग बताते हैं कि किले के सबसे ऊपरी हिस्से पर पहुंचते ही अचानक नीचे से आती आवाजें बंद हो जाती हैं, जैसे दुनिया कट गई हो, सिर्फ हवा और अपनी धड़कन। और तभी कभी कभी पीछे बहुत हल्की सी आहट आती है, पत्थर पर नंगे पैर के रगड़ने जैसी, धीमी, घिसटती हुई। और जैसे ही कोई पलटकर देखता है, बस टूटी दीवार, पर उस दीवार पर नमी की लकीरें ऐसी बनी होती हैं जैसे किसी ने अभी अभी सहारा लिया हो। कुछ लोगों ने कहा कि वहां खड़े खड़े उन्हें अपने नाम की आधी ध्वनि सुनाई दी, पूरी नहीं, बस शुरुआती अक्षर, जैसे कोई कोशिश कर रहा हो याद करने की कि वह किसे पुकार रहा है। और यही बात सबसे ज्यादा खौफनाक लगती है कि शायद जो भी है वह जानता है कि आप वहां हैं, पर पूरी तरह याद नहीं कर पा रहा कि आप कौन हैं। नीचे लौटते समय कई सीढ़ियां एक जैसी दिखती हैं, पर अचानक लगता है रास्ता बदला हुआ है। जहां मोड़ होना चाहिए था वहां दीवार, जहां खुला आंगन दिखा था वहां अंधेरा गलियारा, मानो किला स्थिर नहीं बल्कि सांस लेता ढांचा हो। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्हें लगा कोई पीछे बहुत पास चल रहा है, इतनी पास कि गर्म सांस गर्दन को छू जाए, पर मुड़ो तो खाली हवा। और उसी पल सामने से ठंडी लहर टकराती है, जैसे दो दिशाओं से दो अलग मौजूदगियां गुजरी हों। टूटे आंगन के बीच खड़े होकर कई बार अचानक कानों में ढोल की बहुत दूर की थाप सुनाई देती है, धीमी, अस्थिर, जैसे पानी के भीतर से आ रही हो। और फिर एक क्षण को लगता है कि जमीन के नीचे हल्का कंपन है, जैसे कोई जुलूस गुजर रहा हो पत्थरों के भीतर। यही वह जगह मानी जाती है जहां लोग कहते हैं कि गुम हुई बारात की गूंज फंसी हुई है, समय के पार हर अमावस पर थोड़ी देर के लिए लौटती हुई। कुछ खोजी लोग जब दीवारों की दरारों में झांकते हैं तो उन्हें अंधेरे में गहराई से दो बिंदु चमकते दिखे, आंखों जैसे, पर रोशनी डालो तो बस गीली चट्टान। और फिर भी वह एहसास नहीं जाता कि किसी ने पलक झपकी। रात के अंतिम पहर में जब आसमान हल्का होने लगता है, किले का माहौल अचानक बदल जाता है, जैसे किसी ने अदृश्य पर्दा खींच दिया हो। आवाजें थम जाती हैं, हवा सामान्य हो जाती है, पर तब तक जो वहां रहा उसके भीतर कुछ बदल चुका होता है। क्योंकि लौटकर लोग कहते हैं कि गढ़कुंडार को देखना एक बार की बात नहीं, वह स्मृति में बार बार लौटता है। सीढ़ियों का अंधेरा, पायल की ध्वनि अधूरी, पुकार। और यही उसकी सबसे गहरी दहशत है कि वह डर सामने खड़े होकर नहीं, याद बनकर पीछा करता है। जैसे किले की दीवारों ने आपकी आहट पहचान ली हो
और अब कभी कभी रात की खामोशी में वह आपको भी पहचान कर पुकार लेती हो। अब कहानी पहुंचती है उस अंत पर जहां डर सिर्फ आत्माओं या आवाजों का नहीं बल्कि एक पूरे राज्य के बुझ जाने का है। क्योंकि कहते हैं गढ़कुंडार का पतन अचानक नहीं हुआ, वह धीरे धीरे भीतर से खोखला होता गया। खंगारों की शक्ति, उनका अभिमान, उनका अभेद्य किला, सब होते हुए भी विश्वासघात की एक दरार दीवारों से पहले दिलों में पड़ी। बुंदेलों के उदय के साथ युद्ध सिर्फ तलवारों से नहीं, चालों से लड़ा गया। और जिस रात सत्ता बदली, उस रात किले ने खून देखा, आग देखी और ऐसी चीखें सुनी जो पत्थरों में बस गईं। कहते हैं आखिरी लड़ाई में कई सैनिक उन्हीं गुप्त रास्तों में भागे जो कभी दुश्मनों के लिए बनाए गए थे, पर अंधेरे में रास्ता उनका भी साथ छोड़ गया। कुछ तहखानों में बंद हुए, कुछ गिरकर गहराइयों में खो गए। ऊपर महल में अफरातफरी थी। रानियों और दासियों ने अपमान के डर से अंतिम निर्णय लिया, और वह सामूहिक पीड़ा, वह भय, वह असहाय क्षण लोकविश्वास कहता है किले की हवा में घुल गया। सुबह जब धुआं छंटा तो राज तो बदल चुका था, पर गढ़कुंडार पहले जैसा नहीं रहा। जीतने वाले भी यहां टिक न सके, मानो किला किसी को स्थायी मालिक मानने को तैयार न हो। धीरे धीरे राजधानियां बदलीं, लोग चले गए, पहरे बंद हुए और पत्थर अकेले रह गए। पर वीरानी शांति नहीं लाई, क्योंकि जहां इतना भय, विश्वासघात और असमय मौत जमा हो, वहां खामोशी भी बोझ बन जाती है। तब से यह माना जाने लगा कि गढ़कुंडार का असली राज खत्म नहीं हुआ, बस अदृश्य हो गया। रात की हवा में अब भी घोड़ों की थकी टाप सुनाई देती है, जैसे हारकर लौटते सैनिक हों। कभी दूर से स्त्रियों का सामूहिक विलाप, जैसे अंतिम विदाई बार बार दोहराई जा रही हो। और यही कारण है कि लोग कहते हैं इस किले का पतन इतिहास की घटना नहीं, एक श्राप की शुरुआत थी। जहां सिंहासन खाली रह गया, पर पहरा आज भी है। बस पहरेदार दिखाई नहीं देते। गढ़कुंडार का राज्य तलवार से नहीं, भय से समाप्त हुआ। और शायद इसलिए आज तक यह किला गिरा नहीं, क्योंकि वह अब पत्थरों से नहीं, अधूरी मौतों, अधूरे वादों और अधूरी विदाइयों से खड़ा है। एक ऐसा मौन स्मारक जहां कदमों की हर आहट अतीत को जगा सकती है, और जहां खड़े होकर आखिरी बार पीछे देखो तो लगता है जैसे टूटी प्राचीरों के बीच कोई अब भी देख रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसकी कहानी कभी पूरी तरह दफन न हो। तो ये थी गढ़कुंडार किले की सबसे रहस्यमय घटना। गायब हुई बारात, एक रात का उत्सव और सुबह का सन्नाटा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि लोगों ने सिर्फ आवाजें नहीं सुनी, उन्होंने कुछ देखा भी है। सफेद परछाइयां, चलती रोशनी और वो आकृति जो टूटी दीवार के पास खड़ी रहती है। अगला वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट में बताएं, एवं वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पार्ट 3 में हम बताएंगे किले के अंदर देखी गई सबसे डरावनी घटनाएं, लोगों के असली अनुभव, और क्यों कुछ लोग वहां से लौटकर कभी पहले जैसे नहीं रहे। अगर हिम्मत है सच्चाई देखने की, तो अगले भाग के लिए तैयार रहिए, क्योंकि गढ़कुंडार का असली डर अब शुरू होगा। जल्दी कमेंट करें। धन्यवाद। से अलग हो। आज वो बात मैंने इस वीडियो में कही है, वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, वो महसूस कराने के लिए थी। अगर इस वीडियो को कोई भी लाइन आपके दिल को छू गई है तो समझ लेना ये वीडियो आपके लिए ही था। अब जाते जाते एक छोटी सी बात, अगर आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ बोली नहीं जाती, यहाँ दिल से ही कही जाती है।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में मुझे कमेंट मैं खुद पढ़ती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्चाई के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।